हेलो स्टूडेंट, यदि आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं और नवोदय विद्यालय 2024 में पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो छात्रों आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम गणित की क्लास को शुरू करने वाले हैं। तो छात्रों, पिछली वीडियो में हमने गणित की क्लास को शुरू कर दिया था, जिसमें कि कुछ छात्रों ने अपना नोट्स नहीं बनाया अच्छे से। उन्होंने कमेंट में मुझसे बोला कि सर मुझे गणित के ये सारे प्रश्न जो है कि समझ में नहीं आए, तो आप कृपया अच्छे से लिख करके हमें समझाइए, जिससे कि हमको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। तो छात्रों, मुझे भी लगा कि हाँ, आप सबको थोड़ा अच्छे से गणित की तैयारी कराई जाए। तो छात्रों, शुरू में आपको गणित के जो प्रश्न रहेंगे उन्हें सोल्व नहीं कराया जाएगा। सबसे पहले उस गणित के प्रश्न से संबंधित कुछ न कुछ आपको जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन्हें पहले आपको याद करवाई जाएगी, उसके बाद से गणित का क्लास शुरू कराया जाएगा, जिससे कि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए प्रश्नों को सोल्व करने में। ठीक है, तो छात्रों चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो छात्रों, ये है आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको नोट्स बनाने हैं और इनको लिख लेना है। ठीक है, लिख करके याद कर लेना है। आपको डेली गणित की 2 से 3 प्रश्न आपको दिए जाएंगे याद करने के लिए, जो कि आप अच्छे से याद कर लीजिए। डेली आपको 6 से 7 प्रश्न दिए जाएंगे। ये आपका क्लास 3 दिन का चलेगा। 3 दिन में आपको जो भी चीज़ें गणित की जो बेसिक चीज़ें हैं उन्हें आपको याद करवा दी जाएंगी, जिससे कि आप सारे प्रश्नों को अच्छे से सोल्व कर सकें। तो छात्रों, ये गणित नवोदय विद्यालय 2024, तो ये 2024 के पेपर की तैयारी है। तो इसे आपको जो लिखा गया है उसे आप लिख लीजिए। देखिए, एक अंक की सबसे छोटी संख्या बराबर 1। तो एक अंक की जो सबसे छोटी संख्या होती है वह आपकी 1 होती है। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 1 होगा, और 1 0 बढ़ गया। ठीक है, अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोल दिया गया है 3 अंकों की, तो 3 अंकों की फिर 1 0 बढ़ेगा। मतलब कि 1 अंकों के बाद से जितना भी संख्या जाएगा, मतलब 1 अंक की है तो पहले आपको 1 लिखना है, उसके बाद 0 0 0 लगाते हुए चले जाना है। ठीक है, यदि कोई आपसे बोल देगा कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे पहले आपको 1 लिख लेना है, फिर 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, ये 4 अंकों की क्या हो गई? सबसे छोटी संख्या। अब 5 अंकों की बोला जाए तो 1 0 और बढ़ा देंगे, 6 अंकों की बोला जाए तो फिर 1 0 लगा देंगे। तो ये सब क्या है आपकी, ये जो हुए आपकी छोटी संख्याएं हैं। ये कितने अंकों की है? 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, तो आई होप कि आपको छोटी संख्या का जो भी था सिस्टम आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और जो आपको समझ में नहीं आता है तो इसे आप लिख लीजिए और इसे अच्छे से आप याद कर लीजिए। और अब इसके बाद आता है आपका 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो क्या होगा? 9 होगा। 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होगा। 2 अंकों की बोला जाए तो 1 9 को और बढ़ा देंगे तो 99 हो जाएगा। 3 अंकों की अगर बोला जाए तो फिर 1 9 को और बढ़ा देंगे। उसी प्रकार से यदि 4 अंकों का बोला जाए तो आपको 9 9 9 और ये 9, तो 9999, मतलब 4 अंकों की हो गई। अगर 5 अंकों का बोला जाए तो फिर 1 9, अगर 6 अंकों का बोला जाए फिर 1 9। बड़ी संख्या की यदि बात करा जाए तो उसमें 9 रहेंगे। छोटी संख्या की बात करा जाए तो पहले 1 लिखना है, जितने अंकों की होगी उसके बाद 1, फिर आपको 0 0 बढ़ाते हुए चले जाना है। समझ में आ गया आपको? जो आपको समझ में नहीं आता है आप इस वीडियो को फिर से देख करके अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो छात्रों आई होप कि आपको अंकों की संख्याएं जो थी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है, ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो यदि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला जाए तो आप क्या लिखेंगे? 1 लिख करके बाकी 4 0 लगा देंगे। अगर वैसे ही देखिए, प्रश्न में पूछता है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए, तो उसी से आपसे संबंधित कुछ ना कुछ सवाल आपसे पूछ देता है, तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो छात्रों, इसके बाद आपको एक चीज़ और है, इसे भी आप लिख लीजिए। इसी से संबंधित एक प्रश्न और है, इसे भी आप लिख लीजिए और इसे अच्छे से याद कर लीजिए। इसमें क्या लिखा है? यदि 1 से लगातार प्राकृत गिनती की संख्या को, यदि 1 से लगातार प्राकृत गिनती की संख्या को जोड़ना हो तो अंतिम संख्या और उसके बाद वाली संख्या
से गुणा कर 2 से भाग दिया जाता है। तो इसे भी आप लिख लीजिए और याद कर लीजिए। इधर गुणा भी है, इसको भी आप देख करके याद कर लीजिएगा। फिर योग बराबर अंतिम संख्या गुणे अंतिम संख्या प्लस 1 बटे में 2। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 प्लस 11। तो क्या बोला था, अंतिम संख्या और उसके बाद वाली संख्या। तो अंतिम संख्या क्या है 11, तो यहाँ पर हमने 11 लिख लिया है। अब गुणा में इसके बाद वाली संख्या, तो मतलब प्लस में एक जो संख्या आएगा उसको, तो यहाँ पर देखिए अंतिम संख्या प्लस 1, तो ये आपका हो गया 12। ठीक है, फिर यहाँ पर कोष्टक बंद करके भाग में कितना देना है, ये 2 है, तो बटे में 2 लगा करके बराबर का चिन्ह और इसको गुणा करेंगे 12, तो आपका आएगा 132 और भागे 2, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 66। तो छात्रों आई होप कि आपको ये थोड़ा बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो इसे भी आपको लिख लेना है, इससे भी संबंधित आपसे सवाल सोल्व कराया जाएगा। तो छात्रों आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो सेकेंड वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्याएं। सेकेंड वीडियो में क्या पढ़ेंगे हम, तो छात्रों दूसरी वीडियो में हम प्राकृत संख्याएं पढ़ेंगे। तो छात्रों जो इस चैनल पे नए आए हैं वह सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो छात्रों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में गणित के वीडियो के साथ। धन्यवाद।